इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है ना जी सेहत और तरक्की के हवाले से वो ये है कि आपकी नमाज खुशू वाली होनी चाहिए। अन ताबुदल्लाह का अन्ना का तराह, ऐसे आप अपने रब के सामने झुके हुए हैं गोया कि आप अपने अल्लाह को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। यानी ये पहली सीढ़ी है रूहानियत के लिए, तज़किया के लिए, नूरानियत के लिए, मलाकुती माहौल के लिए कि आपकी नमाज खुशू वाली हो। अगर वो सिर्फ़ क़ियाम रुकू सजदे का एक ढांचा है ना, तो यहाँ एक सवालिया निशान है। सबसे पहली बात है कि खुशूइयत वाली नमाज और मार्फत वाला ज़िक्र। सुभान अल्लाह। जिस ज़िक्र में मार्फत होती है ना कि आपने जो अल्लाह ताला से प्यार की बात की, आपने क्या कहा है, क्या जवाब आया है, इससे फिर तरक्की के सिलसिले आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये बेस है, इसको मैं नंबरिंग नहीं देता। रूहानी ज़िंदगी में, तज़किया नफ्स में, नूरानियत में, मलाकुती माहौल में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बेस है, खुशू वाली नमाज और मार्फत वाला ज़िक्र। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद मैं नंबरिंग शुरू करता हूँ जी। सबसे पहली बात यह है कि आपका ना जी ज़मीर बहुत मुतमईन होना चाहिए अल्लाह के फ़ैसलों पर। निज़ामी साहब, जो शख्स अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर मुतमईन नहीं है ना, वो रूहानी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। और आप मुझे मुआफ़ कीजिएगा, हमने बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे वाले लोग देखे हैं कि वो अल्लाह के फ़ैसलों पर मुतमईन नहीं है। जहाँ उनको अल्लाह ने रखा हुआ है ना, वो ये नहीं कहते अल्लाह मैं दिल से खुश हूँ। किसी गोशे में ये चीज़ बैठी हुई है, नहीं यार मुझे मेरे स्टेटस के मुताबिक नहीं मिला, मुझे मेरी काबिलियत के मुताबिक नहीं मिला। वो इनके बाज़, वो गिले, वो शिकवे हैं। जिन लोगों के अंदर ये अल्लाह की तकसीम पर गिले शिकवे होते हैं, वो रूहानी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं रूहानियत में आगे बढ़ूँ और तकर्रुब इल्लाह की मनाजिल में तय करूँ, वो बेलौस खिदमत खलक करे। बेलौस, कोई गर्ज नहीं उसमें। खाना खिलाए, दवाइयाँ लेके दे, पानी पिलाए। नीयत क्या हो कि मैंने शाबाश एक दिन लेनी है और एक ज़ात से लेनी है। मेरी शाबाश का दिन वो क़यामत का दिन है और मुझे शाबाश देने वाला मेरा अल्लाह है। सुभान अल्लाह। निज़ामी साहब, आपकी वसातत से मैं पैगाम के नाज़रीन के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जो लोग बेलौस ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते हैं, उनको जो रूहानी तस्कीन अल्लाह फिर अता करते हैं ना, जब खल्क़े खुदा की रगें तर होती हैं, तो मैं उस तस्कीन को और उस रूहानी तरक्की को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तीसरी चीज़, अगर कोई शख्स रूहानी ज़िंदगी में तरक्की चाहता है और तज़किया नफ्स और तक़र्रुब इल्लाह के मनाज़िल तय करना चाहता है, उसके लिए पाकीज़ा माहौल, नेक दोस्ती, ज़िक्र वाले दोस्त, फ़िक्र वाले दोस्त, अल्लाह वाले दोस्त, जो कुरान की बात करें, दीन की बात करें, अल्लाह की बात करें, कब्र की बात करें, फ़िक्र आखिरत की बात करें। ये तीसरी बात है। चौथी बात यह है, अगर आप चाहते हैं ना कि रूहानी ज़िंदगी में और जो तकर्रुब इल्लाह की आप मंजिलें तय करके एक बुलंदी को छूना चाहते हैं, वहाँ बहुत जल्द पहुँच जाएं, फिर आप माफ़ी तलाफ़ी की रफ्तार तेज़ कर दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। निज़ामी साहब, जहाँ आपने माफ़ी तलाफ़ी की ब्रेक लगा दी है ना, वहाँ रूहानी ज़िंदगी की भी ब्रेक है। माफ़ी तलाफ़ी का मेन किरदार है, मेन किरदार। मैं बदला ना लूँ, मैं रिवेंजफुल ना हूँ। इंतकामी मिजाज ये ज़हर कातिल है इस रूह के लिए, इस रूहानी ज़िंदगी के लिए, और यही अलमिया है हमारे मुआशरे का। जी जी, एग्जैक्टली। और पांचवी बात भी आपको बतला देता हूँ, हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने तो इसको बड़ी डिटेल से लिखा है, क़िल्लतुत ताआम। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सिर्फ जीने के लिए खाना, खाने के लिए नहीं जीना। हमारे यहाँ लोग यकीन करें सैर होकर खाना नहीं छोड़ते, थक कर छोड़ते। जी। ऐसे लोग रूहानी ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते।